जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है छत्तीसगढ़ मंडी उप निरीक्षक एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 26 अप्रैल के एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है कि 2026 के नए नियमों के अनुसार वाहन चलाते समय हैंड्स फ्री डिवाइस के बिना मोबाइल का उपयोग करना क्या है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन छपेगा। और बताइए कि 2026 के नए नियमों के अनुसार वाहन चलाते समय हैंड्स फ्री डिवाइस के बिना मोबाइल का उपयोग करना क्या है। तो आप बताएंगे ये आपके हो जाएंगे दंडनीय अपराध। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, दंडनीय अपराध है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार ने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। तो याद रखेंगे आप कि छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार ने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है दलपत राम राव हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है 2026 के नियमों के अनुसार एम्बुलेंस का रास्ता रोकने पर 10,000 का जुर्माना किस अधिनियम के तहत है। तो याद रखेंगे कि 2026 के नियमों के अनुसार एम्बुलेंस का रास्ता रोकने पर 10,000 रुपए का जुर्माना किस अधिनियम के तहत है। तो ये हो जाएंगे मोटर वाहन अधिनियम के तहत। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या पूछा है कि नगर निगम में महापौर अपना त्याग पत्र जो है किसे सौंपता है। तो नगर निगम में महापौर अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो ये सौंपते हैं किसे, तो संभाग युक्त को सौंपते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या है कि छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है। तो यहां पे हो जाएंगे कौन से, तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब दामाखेरा होगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, दामाखेरा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कि व्यवसायिक वाहनों में रिफ्लेक्टर का उपयोग कब अनिवार्य है। तो व्यवसायिक वाहनों में रिफ्लेक्टर का उपयोग कब अनिवार्य है। तो ये अनिवार्य हो जाएंगे रात में सुरक्षा और दृश्यों के लिए। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ की कन्हार मिट्टी की जल धारण क्षमता सर्वाधिक है, इसका कारण क्या है। तो छत्तीसगढ़ की कन्हार मिट्टी की जल धारण क्षमता सर्वाधिक है, इसका कारण क्या होगा। तो इसका कारण हो जाएंगे बारीक कण। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, बारीक कण होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है सड़क पर पीली ठोस रेखा का अर्थ क्या है। तो सड़क पर पीली ठोस रेखा का यहाँ पे क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है यहाँ पे कौन से, तो ओवरटेक करना मना है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, ओवरटेक करना मना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी। तो इनकी स्थापना 1963 में हुई। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1963 में। अगला प्रश्न देखेंगे कि व्यवसायिक वाहनों के लिए रूट परमिट की वैधता कौन यहाँ पे प्रदान करता है। तो व्यवसायिक वाहनों के लिए रूट परमिट की वैधता कौन प्रदान करता है। तो ये प्रदान किए जाते हैं किसके द्वारा,
तो आरटीओ के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, आरटीओ के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन में विदेशी मामलों यहाँ पे कौन देखता था। तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन में विदेशी मामले कौन देखता था। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब महासंधि विग्राहक होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 2026 के नियमों के अनुसार ट्रिपल राइडिंग यानी 3 सवारी पर क्या जुर्माना है। तो आप बताएंगे कि 2026 के नियमों के अनुसार ट्रिपल राइडिंग 3 सवारी पर क्या जुर्माना लगाए गए हैं। तो इस पे जुर्माना लगाए गए हैं 1000 रुपए का। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का प्रयाग किस स्थल को कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग किस स्थल को कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं राजिम को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, राजिम को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि व्यवसायिक वाहन चालक को वर्दी पहनना क्यों यहाँ पे चाहिए। तो आप बताएंगे कि व्यवसायिक वाहन चालक को वर्दी पहनना क्यों चाहिए। तो आप बताएंगे पहचान और अनुशंसाएं के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, पहचान और अनुशंसासन के लिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई। चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं चैनल पे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बताइए कि छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई। तो इनकी स्थापना हुए थे आपके रायपुर में। ऑप्शन ए सही जवाब है, रायपुर में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है कि 2026 के नियमों के तहत बिना परमिट गाड़ी चलाना क्या है। तो याद रखेंगे कि 2026 के नियमों के तहत बिना परमिट गाड़ी चलाना जो है यह क्या हो जाएंगे। तो यह हो जाएंगे गंभीर यातायात उल्लंघन। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है छत्तीसगढ़ की मटासी मिट्टी का विस्तार किस देश में है। तो छत्तीसगढ़ की मटासी मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में है। तो ये हो जाएंगे मैदानी भाग में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, मैदानी भाग में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि 2026 में डंक एंड ड्राइविंग यानी शराब पीकर ड्राइविंग पर जेल की सजा क्या है। तो आप बताएंगे कि 2026 में डंक एंड ड्राइविंग यानी शराब पीकर अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो इनकी सजा निर्धारित किए गए हैं 6 माह तक। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 1857 में वीर नारायण सिंह को किस चौक पर फांसी दी गई थी। तो याद रखेंगे 1857 में वीर नारायण सिंह को किस चौक पर फांसी दी गई थी। तो इनको दिए गए थे आपके जय स्तंभ चौक पे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, जय स्तंभ चौक पे होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि व्यावसायिक वाहनों में रिफ्लेक्टर का उपयोग कब किया जाता है। तो व्यावसायिक वाहनों में रिफ्लेक्टर का उपयोग कब किया जाता है। तो यह किए जाते हैं आपके रात में सुरक्षा और दृश्यता के लिए। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ की इंद्रावती नदी अंततः किस नदी में मिलती है। तो छत्तीसगढ़ की इंद्रावती नदी अंततः किस नदी में मिलती है। तो ये मिलते हैं आपके गोदावरी पे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, गोदावरी पे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है। प्रश्न क्या है कि क्या एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड को रास्ता न देना 2026 में दंडनीय है। चलिए बताएंगे। तो क्या एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड को रास्ता न देना 2026 में दंडनीय है। तो आप बताएंगे हाँ ये दंडनीय है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, दंडनीय होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे। प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है। तो छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है। तो याद रखेंगे ये पाए जाते हैं किस जिला में। तो ये गरियाबाद में पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, गरियाबाद में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि व्यावसायिक वाहनों में फास्ट एंड बॉक्स का महत्व क्या है।
तो इसका महत्व है दुर्घटनाओं के समय आपातकालीन इलाज। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है छत्तीसगढ़ की इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ की इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो ये हो जाएंगे आपके ओडिशा में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ओडिशा में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि नगर निगम का बजट कौन तैयार करता है? तो याद रखेंगे कि नगर निगम का बजट कौन तैयार करता है? तो यहाँ पे किए जाते हैं आयुक्त द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, आयुक्त द्वारा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि 2026 के नए नियमों के अनुसार हेलमेट का स्ट्रेप यानी फीता न बांधने पर कितना जुर्माना है? तो याद रखेंगे यहाँ पे जुर्माना की अगर बात करें तो यहाँ पे आपके 1000 यानी बिना हेलमेट के बराबर होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1000 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दिया गया है कि छत्तीसगढ़ के किस क्रांतिकारी को बस्तर गांधी कहा जाता है? तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के किस क्रांतिकारी को बस्तर गांधी कहा जाता है? तो ये कहे जाते हैं मनकराम सोढ़ी को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि व्यावसायिक वाहनों के टायर घिसे होने पर क्या यहाँ पे कार्रवाई हो सकती है? तो व्यावसायिक वाहनों के टायर घिसे होने पर क्या कार्रवाई हो सकती है? तो आप बताएंगे वाहन को सड़क से हटाना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि छत्तीसगढ़ की मटासी मिट्टी का रंग क्या होता है? तो छत्तीसगढ़ की मटासी मिट्टी का रंग क्या होता है? तो इसका रंग हो जाएंगे लाल पीला। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लाल पीला। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है 2026 के अनुसार सड़क मरम्मत कार्य के पास गति सीमा कितनी है? तो 2026 के अनुसार सड़क मरम्मत कार्य के पास गति सीमा कितनी है? तो इनकी सीमा हो जाएंगे 25 किलो प्रति घंटा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ में कलचुरी कालीन शासन में न्याय का अंतिम स्रोत कौन सा था? तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी कालीन शासन में न्याय की अंतिम स्रोत कौन सा था? तो याद रखेंगे राजा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, राजा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या है कि सड़क पर चलने वाले पैदल यात्रियों के लिए कौन सा यहाँ पे स्थान सुरक्षित है? तो सड़क पर चलने वाले पैदल यात्रियों के लिए कौन सा स्थान सुरक्षित है? तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे यहाँ पे फुटपाथ। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, फुटपाथ होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के समय सोना खान का जमींदार कौन था? तो याद रखेंगे कि 1857 के विद्रोह के समय सोना खान का जमींदार कौन था? तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी है, वीर नारायण सिंह होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा है छत्तीसगढ़ में अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में है? तो छत्तीसगढ़ में अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में है? तो ये हो जाएंगे कोरिया जिला में। ऑप्शन ए सही जवाब है, कोरिया जिले में। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।